नमस्ते, मैं हूं ईशान सिंह। ऐसी कौन सी चीज है जीवन में जो दोबारा कभी नहीं आती? जी हाँ, उनमें से एक बहुत जरूरी चीज है समय। और हम सब ने अपने बचपन में हिंदी सब्जेक्ट में एक निबंध लिखा होगा जिसका नाम था समय का सदुपयोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि समय का सदुपयोग कितना जरूरी है और जब सही तरीके से समय का सदुपयोग नहीं करते तो उससे हमें क्या क्या खामियाजा उससे हमें भुगतना पड़ सकता है। एक बहुत ही रोचक कहानी है जो 2009 की है। 2009 में बर्लिन में एक रेस हुई जहां पे दुनिया के सबसे तेज धावक, सबसे तेज दौड़ने वालों ने वहां पे उस रेस में पार्टिसिपेट किया। और उस रेस के शुरू होने से पहले किसी को नहीं पता था एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। जी हाँ, उस विश्व रिकॉर्ड को बनाया यूसेन बोल्ट ने, जिसमें 100 मीटर्स की रेस उन्होंने मात्र 9.58 सेकेंड्स में पूरी करी। लेकिन यूसेन बोल्ट जी से हमें थोड़ा कम लेकिन बहुत ज्यादा टाइसन गे जी से सीखने मिलता है। जी हाँ, आपने टाइसन गे जी का नाम नहीं सुना होगा। उस रेस को उन्होंने कंप्लीट किया 9.71 सेकेंड्स में, जो कि यूसेन बोल्ट जी से मात्र 0.13 सेकेंड ज्यादा था। लेकिन इसका खामियाजा क्या हुआ? उसका खामियाजा ये हुआ कि वो उस रेस में सेकंड आए, जबकि उस रेस में जो फर्स्ट आया उसे $60,000 का प्राइज मनी मिला और सेकंड आने वालों को मात्र $30,000 का प्राइज मनी मिला। आपको एक बात और बता दूं कि उस रेस में जब यूसेन बोल्ट जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, $100,000 का ही प्राइज मनी एडिशनल मिला। अगर टाइसन गे जी ने उस 0.13 सेकेंड्स को बचा लिया होता तो क्या होता? आज एक नया हिस्ट्री क्रिएट हो जाता। वो उस रेस को जीतते $60,000 भी, $1 लाख प्राइज मनी भी और इतिहास में उनका नाम रचा जाता। जी हाँ, आप और मैं, हम जैसे लोग भी कई बार हम अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते और हम हर दिन उस चीजों को टालते रहते हैं। याद है बचपन का वो दिन जब हम स्कूल जाया करते थे और हमें समर वेकेशंस के होमवर्क मिलते थे। हम पूरे 30-40 दिन तक कॉपी ही नहीं खोलते थे। हम सिर्फ उस होमवर्क को तब पूरा करते थे जब हमारे पास सिर्फ 3 से 5 दिन हुआ करते थे। याद है कॉलेज के वो दिन जब हम पूरे सेमेस्टर भर पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन एग्जाम के एक रात पहले हम पूरी एड़ी चोटी एक करके उस एग्जाम को पास कर जाते थे। जरा सोचिए, अगर हम पूरे सेमेस्टर भर एग्जाम को पढ़ते, सिर्फ अपने दिन का आधा घंटा देते तो हम कितने अच्छे मार्क्स ला सकते थे। हम देखते हैं अक्सर कि हमारे यहाँ जो 30-40 में जो लोग हैं जिनकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, वो सोचते हैं कि हम कल से जिम जाएंगे, कल से योगा जाएंगे, कल से रनिंग जाएंगे, लेकिन वो कहीं नहीं जा पाते क्योंकि उनका कल कभी नहीं आता। जरूर आप देखते होंगे जो लोग रिटायर हो गए हैं या होने वाले, रिटायरमेंट से पहले वो बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करते और उनका जीवन ऐसे ही चला जाता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसे ही चला जाए और इस दुनिया से जाने से पहले आप ये सोचते हैं कि काश आप ये भी कर सकते थे, काश आप ये भी कर पाते? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ कि आप अपने समय का सदुपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। आपको पहले समय को रिस्पेक्ट देना होगा, आपको चीजों को डिले करना बंद करना होगा, आपको चीजों को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा। शायद आपको डर लगे कि ये परफेक्ट हुआ कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको बस आगे बढ़ता रहना है और अपने आप को इम्प्रूव करता रहना है। अगर आप सोचते हैं आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो मैं बता दूं कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए आपको काफी टाइम की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो टाइम तभी कम होगा जब आप उस चीज को स्टार्ट करेंगे। मेरे एक प्रिय दोस्त मुझे बहुत अच्छी बात कहते हैं हमेशा कि देखो ईशान, कहीं पहुंचने से पहले आप जहाँ पे हो आपका वहां से निकलना जरूरी है। जी हाँ, तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने लिए समय निकालें। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई बदलाव आए और हम आगे की ओर बढ़ते रहें, तो हमें कल का वेट करने के बजाय आज ही से उन चीजों को चालू करना चाहिए ताकि हम कहीं अच्छी जगह पहुंच पाए। धन्यवाद।